इस बजट से क्या मेरा कुछ फायदा होने वाला है? क्या सरकार मेरे टैक्सेस कम करेंगी? मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। या फिर सरकार मेरे इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर देगी? या फिर सरकार कुछ ऐसी धुरंधर अनाउंसमेंट कर दे सर, जहां पे आपके स्टॉक्स सीधा भयंकर परसेंटाइल रिटर्न दे, जो कुछ साल पहले डिफेंस स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स साथ हो चुका है। या फिर सरकार आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोले इस देश में, आपको नई करियर अपॉर्चुनिटीज दे, आपके लिए बिजनेस करना आसान करे, आपके प्रोफेशन को सक्सीड करना इस देश में आसान करे। क्या आपको बजट से कुछ उम्मीद रखनी चाहिए इस साल? वेल, मेरे लिए आंसर है बिल्कुल हाँ। बिकॉज अभी आप देखेंगे 2026 में जो बजट होगा, कोई फोर्सेबल पॉलिटिकल टर्मोल तो है नहीं, इलेक्शन अभी होंगे नहीं और गवर्नमेंट स्टेबल लग रही है। उसके बाद जीडीपी हमारी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन लास्ट नवंबर वाज ओनली 0.71% विच इज कंप्लीटली इन कंट्रोल। हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिस्कल डेफिसिट जो 2025-26 में था 4.8% और बोल रहे हैं दैट 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में ये होगा कम होके टू 4.4%। और इसके ऊपर और सोने पे सुहागा डालूं सर, आरबीआई बैंक्स के इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, लिक्विडिटी इकोनॉमी में बढ़ रही है। तो आप खुद सोचिए पूरी इकोनॉमी क्या है, डिमांड सप्लाई। अभी डिमांड बहुत ऊपर जा रही है विच इज गुड एंड गवर्नमेंट के पास ये टाइम है कि वो सप्लाई को भी ऊपर करे सो दैट हमारा डिमांड सप्लाई ऊपर नहीं जाए, दोनों ही ऊपर चला जाए सो दैट इंडियन इकोनॉमी रीचेस अनदर लेवल दैट इट डिजर्व्स। और शायद ये बजट वो उम्मीद हमारी फुलफिल कर सकता है। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें फोरकास्टेड हैं, एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, इनसाइडर रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं, डायरेक्ट टैक्स कम होगा या नहीं होगा, इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा नहीं होगा, कौन से सेक्टर्स में स्पेसिफिकली फायदा मिलने वाला है, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं। वेल, आप गुलाग साथ बैठो ना, आसान भाषा में आपको पूरी रिसर्च देने वाला हूं सो दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया स्टेपिंग इनटू बजट, आप अपने आप को प्लान कर पाए। वीडियो ये ज्यादा लंबी नहीं होगी बट तभी भी मैं आपके टाइम से डाल दूंगा और आप वीडियो को 1.5x में भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं सर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है बट रियलिटी में होगा क्या वो तो हमें 1 Feb 2026 को भी पता चलेगा एंड उस पे हम YouTube लाइव भी आएंगे टू अंडरस्टैंड द बजट वर्ड टू वर्ड जैसे हो रहा होगा इन सिंपल लैंग्वेज। तो जरूर सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन जब मैं वो लाइव शेड्यूल करूंगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है डायरेक्ट टैक्स और इसकी सबसे सारी डिमांड रहती है। अब अंडर डायरेक्ट टैक्स देयर आर 3 वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है दैट हाई होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन। रियल एस्टेट प्राइसेस रिडिकुलसली ऊपर चली गई हैं तो लोन्स ऑब्वियसली ज्यादा जा रहे हैं, उन पे इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो वो इंटरेस्ट बर्डन को और यूज होना चाहिए टू रिड्यूस टैक्स ऑफ पीपल विच इज अ गुड थिंग एंड लोगों को डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। सेकंड एक्सपेक्टेशन इज जॉइंट टैक्स फाइलिंग फॉर मैरिड कपल्स। तो अगर शादीशुदा कपल एक साथ टैक्स फाइल करेंगे तो शायद उनको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड एक्चुअली यूज दिस और नॉट यूज दिस, आपका इसमें क्या टेक है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थर्ड एक्सपेक्टेशन आती है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्रॉम PHDCCI। PHDCCI इज अ ग्रुप जहां पे इंस्टीट्यूशन होते हैं, एमएसएमईज होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत कैटेगरी ऑफ लोग एक साथ डाइवर्सिफाइड मिक्स होता है एक साथ, एंड दे रेकमेंड द गवर्नमेंट कि उनको क्या लगता है। अब इसमें आप इंटरेस्टिंग चीज देखो, उन्होंने क्या बोला है कि देखो यार इंडिया में 2 कैटेगरीज के लोग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो कैटेगरी के लोग आएंगे जो मास मेजॉरिटी है इन दिस कंट्री, दे डू नॉट पे इनकम टैक्स और उनकी इनकम इज एक्सट्रीमली लो। ठीक, सरकार ज्यादा इन पे फोकस करती थी, वो हमने देखा है। दूसरी कैटेगरी लोग आते हैं जिसमें शायद आप फॉलो करते हो, ये अर्बन इंडिया में रहते हैं। On paper, they earn much higher than the majority, but they are under the pressure of ridiculous rentals in urban cities in this country, of ridiculous real estate prices, of ridiculous private school fees, of ridiculous lifestyle expenses, क्योंकि हर चीज इतनी महंगी हो गई है। And according to PHDCCI, इन लोगों को थोड़ा रिलीफ देना जरूरी है बिकॉज अगर इस अर्बन मिडिल क्लास को रिलीफ मिल गया ना, हमारी डिमांड कैन रियली इंप्रूव, हमारी टैक्स कलेक्शंस कैन रियली इंप्रूव। नाउ हियर आर द करंट टैक्स रेट्स। अगर आपकी इनकम है अप टू 30 लाख, आप मैक्सिमम कितना टैक्स हो सकते हो? टिल 20%। अगर आपकी इनकम है 30 लाख टू 50 लाख के बीच में तो मैक्सिमम यू कैन टैक्स बी 25%, और अगर 50 लाख के ऊपर हो तो यू विल बी टैक्स अबव 30%। अब व्हाट PHDCCI इज रिकमेंडिंग राइट हियर इज दैट जो 50 लाख के नीचे है ना इनकम जिनकी,
उनका आप टैक्स एकदम कम कर दो, मिनिमल कर दो, एंड 50 लाख के ऊपर अपने हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट ले आओ, सो दैट जो अर्बन मिडिल क्लास ना उनको एक सेंस मिलेगा, उनको एक रिलीफ मिलेगा। जो लास्ट टाइम हुआ था कि 12 लाख के नीचे नो टैक्स, अब अगर मैं एक अर्बन मिडिल क्लास के पास जाऊं ना, सबकी इनकम 12 लाख के ऊपर ही है और ज्यादातर लोगों की इनकम 25 to 30 लाख के बीच में आती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको भी थ्रो लिख दिया जाए। डायरेक्ट टैक्स हो गया, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी विच इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहां पे सबसे पहली चीज आती है जीएसटी। अब जीएसटी 2.0 वो अप्लाई हो गया है एंड लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया है, बट एक जगह जहां पे सरकार को जीएसटी को और इंप्रूव करना है, दैट इज जीएसटी इनपुट जो बिजनेसेस को मिलता है। तो सरकार अगर उसको थोड़ा क्लीन कर देगी, प्रोसेस को फास्ट कर देगी और इसमें क्लैरिटी दे देगी ना, तो बिजनेसेस का वर्किंग कैपिटल यहां अटका नहीं रहेगा और वो वर्किंग कैपिटल वो अपने धंधे में डाल पाएंगे, जिसके से धंधा ऊपर जाएगा, जिससे से इकोनॉमी ऊपर जाएगी। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेकंड पॉइंट विच इज कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड। अब इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? सबसे पहली चीज, यहां पे डिजिटल रेजोल्यूशन होना चाहिए और हर चीज डिजिटाइज होनी चाहिए सो दैट चीजें फास्टली मूव करें। सेकंड चीज, कस्टम ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट को उसको लेस कॉम्प्लिकेट करना चाहिए एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट करना चाहिए कि अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो सिर्फ कस्टम्स के काम में ना फंसा रहे। और इसी में कि गवर्नमेंट शुड डू मोर एंड लॉन्च मोर पीएलआई स्कीम्स टू हेल्प द एक्सपोर्टर्स, बिकॉज इंडिया के कस्टम्स के साथ डील करना डिफिकल्ट है। एंड इफ यूर समवन जो सीरियस है अबाउट द बजट, यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डज द बजट वर्क, हाउ विल इट हेल्प यू, हाउ कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेटर कर सकते हो, एंड जस्ट ऑन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि बजट काम कैसे करता है। क्योंकि अगर आपको बजट समझ नहीं आएगा ना, आपको इकोनॉमी समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एंड बजट समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। और इसीलिए ही मैंने एक लाइव वर्कशॉप रखी है ऑन 29th Jan। इट विल बी पेड एंट्री ऑफ 399 रुपीज। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी उस सेशन की अगर आप अटेंड नहीं कर पाए, और वहां में ना बजट को पूरा ब्रेक डाउन करके आई विल टेल यू कि बजट में क्या एक्सपेक्टेशन है, लोग क्या कर रहे हैं, एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, बजट का इंपैक्ट क्या रहता है। बेसिकली दैट मास्टर क्लास इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस everything. So if you are interested in that to understand about budget 2026, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। सीट्स लिमिटेड है उसकी, so please be sure you register right now. अब आता है थर्ड पॉइंट, द कैपेक्स बजट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, टू अंडरस्टैंड कि सरकार सर कहां पैसे डाल रही है, मेरा कितना फायदा होगा। अब इसमें थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी जानते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 में सरकार ने कैपेक्स बजट रखा ऑफ 11 लाख करोड़, विच इज वेरी हाई। फिर FY 2026 में सेम चीज सरकार ने 11 लाख करोड़ का कैपेक्स बजट रखा, विच वाज 3.14% ऑफ जीडीपी। और इस साल गुड न्यूज ये है सर, इट इज एक्सपेक्टेड बिकॉज जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आरबीआई लिक्विडिटी दे रहा है, फिस्कल डेफिसिट सरकार का अभी भी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन मेंटेन है, इसलिए इन FY 2027 इट इज एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट अपना कैपेक्स बजट बढ़ा के कर देगी 12.5 लाख करोड़, विच विल बी 3.0 to 3.1% ऑफ जीडीपी। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूज फॉर स्टॉक मार्केट्स। अब आते हैं फोर्थ सेक्शन में, सेक्टर्स जिसको बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहला जो सेक्टर आता है दैट इज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट। नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, अब इसके लिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट चाहिए होता है, क्रेन्स, टनल बोरिंग मशीन्स, हाई एंड मशीनरी जो होती है, एंड मोस्ट ऑफ इट is imported in India from countries like China, South Korea, Germany. अब हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये सारी चीजें इंडिजिनसली इंडिया में ही बननी चाहिए सो दैट हम पैसा भी इंडिया में रहे और हम ज्यादा पेस से ग्रो पाए, हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और इसके लिए सरकार 140 to 160 बिलियन रुपीज इन्वेस्ट कर रही है इन दिस सेक्टर। सेकंड सेक्टर आता है वो है ऑटोमोबाइल्स वैल्यू चेन सेगमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इंडिया में जो गाड़ी बन रही है ना, उसमें आप देखेंगे जो अडास फीचर्स है, जो 360 डिग्री कैमरा वाला चीजें हैं, ये इंडिया में नहीं बनती है एंड द गवर्नमेंट वांट्स कि ये इंडिया में ही बननी चाहिए। और इससे क्या होगा, इंडिया की जो वैल्यू चेन एडिशन है इट कैन इंक्रीज बाय 50%, जहां पे देयर वुड बी सब्सिडीज ऑन पावर टूल्स। बेसिकली गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है कि इस सेक्टर में 70 बिलियन रुपीस का कैपेक्स हो। फिर आता है केमिकल सेक्टर। एक चीज जहां पे इंडिया बहुत लैग कर रहा था दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो लैग करता ही है, जहां पे हमारे मिनिस्टर शायद कुछ भी बोल दे डायलॉग कि इंडिया में R&D नहीं होती है, बट ये सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि R&D पे वो टैक्स ब्रेक्स दें जो दूसरी कंट्रीज में मिलते हैं। और अब होपफुली एक्सपेक्टेड ये है कि सरकार ये करने वाली है। सो इन द केमिकल सेक्टर R&D पे गवर्नमेंट शायद 200% तक ग्रीन क्रेडिट्स को ऑफर करे, जो R&D को अगेन प्रमोट करेगा। देन द लाइफ साइंसेस सेक्टर, इस सेक्टर में भी गवर्नमेंट R&D पे टैक्स रिबेट देने की उम्मीद है, रॉयल्टीज में
टैक्स रिबेट देने की उम्मीद है। बेसिकली आप देखोगे ये डायरेक्शन क्या जा रही है, गवर्नमेंट इज पुशिंग मोर पीपल एंड इंकरेजिंग मोर कंपनीज टू पुट मनी इनटू R&D एंड गवर्नमेंट इज मेकिंग श्योर दैट उनको उस R&D का बेनिफिट मिले, वो पैसे कमा पाए। फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज। अब जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को कमाने में पैसा थोड़ा टाइम लग जाता है, तो गवर्नमेंट शायद ये तक प्रपोज कर दे कि उनको एक 15 ईयर टैक्स हॉलिडे पीरियड मिल जाए, मतलब उनको टैक्स तो देना ही पड़ेगा बट टैक्स ब्रैकेट कम होगा सो दैट ये फिनटेक कंपनीज एट पार आ पाए। फिर और भी बहुत चीजें एक्सपेक्टेड है, जैसे कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के अलावा आगे वाले सालों पे भी मिले, सो दैट कि जब प्राइवेट कंपनीज दे वांट टू एक्सपैंड मोर तो उनको एक एडेड बोनस मिल जाएगी, चलो ठीक है यार हम एक्सपैंड करेंगे मशीनरी पे, हमें डेप्रिसिएशन एक साल के आगे भी मिल जाएगा। फिर देयर आर मोर टैक्स इंसेंटिव्स ऑन AI, ऑन रोबोटिक्स। गवर्नमेंट इनको पुश कर रही है कि आप ये सब काम करो, आप टेक में आगे जाओ एंड हम आपको सपोर्ट करेंगे बाय टैक्स इंसेंटिव, व्हिच इज अगेन अ नाइस मूव। फिर एक और आता है कि फेयर टैक्स रूल्स फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स गिवन एम्प्लॉयज। बेसिकली अब इसमें टैक्स में क्या होता है कि वो इंजन साइज से आपसे आपका टैक्स लगता है, कितना सीसी का इंजन है, बट वो EV पे अप्लाई नहीं करता है, तो मेकिंग अ मोर फेयर सिस्टम फॉर दैट। एनालिस्ट की बात करेंगे, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो या इंडिया रेटिंग्स हो, ज्यादातर एनालिस्ट यही उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा एंड अगर ये उम्मीद पे खरा उतरा देन स्टॉक मार्केट्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। इफ यू आर सीरियस अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड द बजट, मेरी लाइव मास्टर क्लास होने वाली है, उसका लिंक नीचे है। एंड वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, और थोड़ा कमेंट बॉक्स में प्यार दे देना। एंड अभी मैंने गोल्ड पे वीडियो बनाई थी कि अगर गोल्ड है तो उसको बेचें, क्या करें सो दैट बजट के पहले आप इसको प्लान कर पाओ, वो देखना, आपको मजा आ जाएंगे। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.